श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को रुद्र क्यों कहा जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं महादेव ने अपना भयंकर रुद्र स्वरूप धारण किया, जिसकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठा था? आज की इस रहस्यमय कथा में जानिए भगवान शिव के रुद्रावतार का अद्भुत रहस्य, जिसे सुनकर आपकी रूह तक रोमांचित हो जाएगी। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ ही हुआ था, तब चारों ओर केवल शांति ही शांति थी। ब्रह्मा जी ने अपनी तपस्या और योग बल से अनेक प्राणियों, देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों की रचना कर डाली थी, किंतु सृष्टि के संतुलन के लिए केवल सृजन ही पर्याप्त नहीं था। जब तक अधर्म और अहंकार का नाश न हो, तब तक धर्म की स्थापना संभव ही नहीं थी। एक समय ब्रह्मा जी गहन ध्यान में बैठे थे। वे ऐसी दिव्य शक्ति की कामना कर रहे थे जो आवश्यकता पड़ने पर संपूर्ण ब्रह्मांड की रक्षा कर सके। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि उनके ललाट से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हो जाता है। वह प्रकाश धीरे धीरे अग्नि के समान तेजस्वी होने लगता है। उसकी चमक इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उसकी ओर सीधी नहीं देख पा रहे थे। उसी दिव्य प्रकाश से एक बालक प्रकट होता है। उस बालक का शरीर नील वर्ण था, आंखें अग्नि के समान लाल थी और उसके मुख से एक अद्भुत गर्जना निकलती है। जन्म लेते ही वह बच्चा रोने लगता है। तभी ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक उससे पूछा, वत्स, तुम क्यों रो रहे हो? बालक ने उत्तर दिया, मेरा नाम क्या होगा, मेरा कार्य क्या होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम रोए हो इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने रुद्र को अनेक दिव्य शक्तियां प्रदान की। उन्होंने कहा, हे रुद्र, तुम सृष्टि के रक्षक हो। जब भी अधर्म बढ़ेगा, जब भी देवता संकट में होंगे, जब भी संसार का संतुलन बिगड़ेगा, तब तुम अपने तेज से उसका विनाश करोगे। रुद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और हिमालय की ओर प्रस्थान कर गया। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से पूरा ही ब्रह्मांड दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। देवता, ऋषि और गंधर्व सभी उनकी महिमा का गुणगान करने लगते हैं। समय बीतते जाता है। एक दिन कुछ असुरों ने अपनी शक्ति के अहंकार में तीनों लोकों में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ नष्ट किए जाने लगे, ऋषियों की तपस्याएं भंग होने लगी, निर्दोष प्राणी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देवतागण अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अब समय आ गया है कि रुद्र अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हों। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं और भगवान शिव का ध्यान करने लगते हैं। महादेव समाधि में लीन थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर उन्होंने अपना नेत्र खोले। उन्होंने देखा कि अधर्म अपनी सीमाएं पार कर चुका है। उसी क्षण उनके भीतर स्थित रुद्र शक्ति जागृत हो जाती है। अचानक उनकी जटाएं आकाश में लहराने लगी, त्रिशूल से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है, डमरू की गूंज से दिशाएं कांपने लगती हैं। उनके तीसरे नेत्र से निकलने वाले तेज सूर्य से भी अधिक प्रखर हो जाता है। महादेव ने रुद्र स्वरूप धारण कर लिया। उनके क्रोध की अग्नि देखकर असुरों का साहस टूट जाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में उनकी गर्जना सुनाई देने लगती है। रुद्र ने अपने त्रिशूल और दिव्य अस्त्रों से अधर्म का अंत करना प्रारंभ कर दिया। जहां जहां अन्याय था, वहां वहां रुद्र पहुंचे। जहां जहां निर्दोषों पर अत्याचार हो रहा था, वहां वहां धर्म की रक्षा की। उनका क्रोध किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं था, बल्कि अधर्म और अहंकार के विरुद्ध था। युद्ध समाप्त होने के बाद देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। उन्होंने कहा, प्रभु, यदि आपका रुद्र रूप न होता तो संसार अधर्म से भर जाता। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मेरा रुद्र रूप विनाश के लिए नहीं, बल्कि संतुलन के लिए है। जब तक संसार में धर्म रहेगा, मेरा शांत स्वरूप सबका कल्याण करेगा, लेकिन जब अधर्म सीमा पार करेगा, तब रुद्र रूप अवश्य प्रकट होंगे। इसके बाद भगवान शिव पुनः शांत स्वरूप में कैलाश पर विराजमान हो जाते हैं। देवताओं ने आनंद पूर्वक उनका अभिषेक किया, ऋषियों ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और संपूर्ण ब्रह्मांड में पुनः शांति स्थापित हो गई। श्रोताओं, रुद्रावतार की यह दिव्य कथा हमें सिखाती है
कि धर्म की रक्षा के लिए केवल दया ही नहीं बल्कि उचित समय पर साहस और कठोरता भी आवश्यक होती है, तथा अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और धर्म के सामने अधिक समय तक टिक नहीं सकता है। अगर आपको भगवान शिव की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसे ही अद्भुत सनातन धर्म की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल टेल्स विद रंजीत को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय सनातन।